हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं अंशुल शुक्ला आप सभी के लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर की क्लास, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहती है। इस सेशन में हम इंटरनेशनल व नेशनल न्यूज़ को कवर करेंगे व उसकी एनालिसिस करेंगे। जहां पर भी मैपिंग की आवश्यकता होगी वहां मैपिंग करेंगे और स्टैटिक जीके को भी कवर करेंगे। इसके साथ ही इन भारत सरकार व स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा जो प्रीवियस इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अडानी ग्रुप के द्वारा हाइफा पोर्ट का अधिग्रहण किया गया है। यह किस देश में स्थित है? इसका जो आंसर हो जाएगा वह इजराइल रहेगा। यानी कि अडानी ग्रुप के द्वारा अभी जो हाइफा पोर्ट जिसे लीज पर लिया गया है वह इजराइल के अंदर स्थित है। अब यहाँ पर जो भी व्यवस्थाएं वगैरह रहेंगी व यहाँ से जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा वह अडानी ग्रुप का रहेगा। इजराइल आप सभी को पता है यह एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। और इसका जो तटीय क्षेत्र है या कोस्टल एरिया है वह भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी के साथ शेयर होता है। इजराइल की जो कैपिटल हो जाएगी वह जेरूसलम हो जाएगी। और ये जो जेरूसलम है वह काफी ज्यादा विवादित क्षेत्र है। यह फिलिस्तीन भी इसको अपनी कैपिटल मानता है और इजराइल भी इसे अपनी कैपिटल कंसीडर करता है। इजराइल के अंदर अभी जो हाल ही में पीएम बने हैं वह बेंजामिन नेतान्याहू जी हैं। यह इजराइल के अंदर 5वीं बार पीएम चुने गए हैं। इनका यह 5th टाइम है जब वह पीएम के रूप में इजराइल के अंदर चुने गए हैं। इजराइल की जो प्रेसिडेंट हो जाएंगे वह इज़ाक जी हैं। यहाँ पर प्रेसिडेंट जो होंगे वह इज़ाक जी। और इजराइल के अंदर जो ऑफिशियल लैंग्वेज है इजराइल की वह हिब्रू लैंग्वेज हो जाएगी। हिब्रू भाषा यहाँ पर बोली जाती है। इजराइल की जो पार्लियामेंट है वह नेसेट के नाम से जानी जाती है। और यह क्वेश्चन हमारी एग्जाम्स में काफी बार पूछा जा चुका है। इजराइल के अंदर ही इजराइल और जॉर्डन के मध्य ब्लैक सी स्थित है, जो कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सैलिनिटी वाली झील है या लेक है। इसके ब्लैक सी जो है यहाँ पर कभी कोई भी डूबता नहीं है ब्लैक सी के अंदर, क्योंकि यह इसका जो पानी है वह काफी ज्यादा खारा है। इजराइल का जो इंडिपेंडेंट डे है वह 14 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। और 1948 में यह देश के रूप में कंसीडर किया गया है। यानी 14 मई 1948 को यह इंडिपेंडेंट हुआ था। अभी हाल ही में इंडिया और इजराइल ने 30 साल
फ्रेंडशिप के सेलिब्रेट किए हैं। यानी इंडिया और इजराइल के जो फ्रेंडशिप है वह 30 साल हो चुके हैं उसको। इसके उपलक्ष्य में अभी इंडिया और इजराइल ने फ्रेंडशिप ईयर सेलिब्रेट किया था। इंडिया और इजराइल दोनों के बीच एग्रीकल्चर के फील्ड में काफ़ी ज़्यादा एमओयू साइन किए गए हैं। साथ ही यहाँ पर डिफेंस के क्षेत्र में भी इंडिया और इजराइल एक दूसरे का सहयोग करते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत ने आर्थिक सहायता योजना के तहत किस देश को 50 बसें प्रदान की हैं? इसका आंसर रहेगा श्रीलंका। यानी कि इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम के अंतर्गत श्रीलंका को इंडिया के द्वारा 50 बसें दी गई हैं। श्रीलंका और इंडिया एक दूसरे का इंडिया जो है वह श्रीलंका का काफी ज्यादा सहयोग करता है। अभी कुछ समय पहले श्रीलंका के अंदर एक ट्रेन को भी इंडिया के द्वारा चलाया गया था। यानी ट्रेन जो है वह भी इंडिया के द्वारा, ट्रेन ट्रैक वगैरह वह इंडिया के द्वारा यहाँ पर डेवलप करने में इनकी सहायता की गई थी। साथ ही यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन में दिया हुआ है टर्की। तो अभी हाल ही में टर्की के अंदर काफी बड़ा एक भूकंप आया है, जिसके अंदर टर्की में लगभग 5,000 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई है। काफी ज्यादा तीव्रता वाला भूकंप टर्की के अंदर आया था। आइए आगे चलते हैं। यहाँ आपको श्रीलंका का मैप दिखाई दे रहा होगा। श्रीलंका को पर्ल ऑफ इंडियन ओशियन के नाम से भी जाना जाता है। पर्ल ऑफ इंडियन ओशियन, और इसे टीयर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। यह श्रीलंका और इंडिया के बीच पाक स्ट्रेट यानी पाक जल डमरूमत संधि भी स्थित है। अभी हाल ही में श्रीलंका के द्वारा 4 फेब को यानी 4 फरवरी को इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया है। पहले श्रीलंका का नाम सीलोन हुआ करता था। 1972 में इसका नाम सीलोन से श्रीलंका कर दिया गया। इस 1972 से पहले इसे सीलोन के नाम से जाना जाता था। श्रीलंका की जो कैपिटल हो जाएगी वह जयवर्धनेपुरम कोट्टा हो जाएगी। अभी कुछ समय पहले डॉर्नियर हेलीकॉप्टर 15 अगस्त 2022 को इंडिया के द्वारा श्रीलंका को दिया गया है। इसकी जो दूसरी कैपिटल है वह कोलंबो रहेगी, और कोलंबो पोर्ट जो है इसको इंडिया के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। श्रीलंका के जो पीएम हो जाएंगे वह दिनेश गुणवर्धना जी हो जाएंगे, और यहाँ पर जो प्रेसिडेंट हैं श्रीलंका के अंदर वह रानिल विक्रम सिंघे जी रहेंगे। श्रीलंका के अंदर 2 लैंग्वेज ऑफिशियल हैं, एक तमिल लैंग्वेज हो जाएगी और एक सिन्हाली लैंग्वेज हो जाएगी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आर्द्रभूमि बचाओ यानी
सेव वेटलैंड कैंपेन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका आंसर रहेगा भूपेंद्र यादव जी के द्वारा इस कैंपेन को लॉन्च किया गया है। यह हमारे यहाँ के एनवायरनमेंट मिनिस्टर हो जाएंगे। आर्द्रभूमि यानी सेव वेटलैंड, तो हमारे पूरे ही वर्ल्ड में 2 फरवरी को वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है। वेटलैंड क्या होते हैं? तो वेटलैंड एक मार्शी एरिया होता है, यानी दलदली क्षेत्र होता है, जिसमें कि काफी सारी स्पीशीज या काफी सारी प्रजातियां पेड़ पौधों की व जीव जंतुओं की पाई जाती हैं। उनको कंजर्व करने के लिए इस दिन की शुरुआत की गई है और इस दिन को ईरान के अंदर रामसर जगह पर एक मीटिंग हुई थी, उसके बाद सेलिब्रेट किया जाता है। तो वर्ल्ड में यह 2 फरवरी को रामसर वेटलैंड डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। सबसे ज्यादा रामसर साइट वर्ल्ड में यूके के पास है और इंडिया के अंदर जो रामसर साइट है वह 75 हो गई हैं। इस बार की जो वेटलैंड इस बार की जो रामसर साइट इस बार की जो थीम है वेटलैंड डे की, वह वेटलैंड रीस्टोरेशन हो जाएगी। यह इस बार की थीम रहेगी, यानी 2023 की जो थीम है वेटलैंड डे की, वह वेटलैंड रीस्टोरेशन हो जाएगी। आइए आगे चलते हैं। हाल ही में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का पूर्ण सदस्य बन गया है? तो इसका आंसर रहेगा ब्राजील। ब्राजील ने अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस को जो ज्वाइन किया है और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है वह गुरुग्राम हरियाणा के अंदर है और इसके जो हेड हैं वह अजय माथुर जी हो जाएंगे। इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस को 2015 में बनाया गया था इंडिया और फ्रांस के द्वारा। इंडिया और फ्रांस के द्वारा इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था पेरिस के अंदर, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है वह गुरुग्राम हरियाणा के अंदर स्थित है। आइए आगे चलते हैं। 36 नंबर का सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला या सूरज कुंड मेला कहाँ पर शुरू किया गया है? तो इसका आंसर रहेगा हरियाणा के अंदर सूरज कुंड मेला का 36 एडिशन शुरू हुआ है और यह फरीदाबाद हरियाणा में शुरू किया गया है। इसको इनोग्रेट हमारे यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर जी जो कि हरियाणा के सीएम हैं वह भी उपस्थित थे। हरियाणा की जो कैपिटल हो जाएगी वह चंडीगढ़ रहेगी। हरियाणा के अंदर गुरुग्राम में हेली हब को लॉन्च किया गया था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट्सएप चैट बोट में बाल मित्र किस के द्वारा लॉन्च किया गया है? यानी कि व्हाट्सएप चैट बोट में बाल मित्र
जो है उसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर दिल्ली रहेगा। दिल्ली जो है वह इंडिया की कैपिटल है। इसे एनसीआर का दर्जा भी दिया गया है, नेशनल कैपिटल रीजन। इसका दर्जा भी दिल्ली को दिया गया है। दिल्ली के अंदर इंटरनेशनल शॉपिंग फेस्टिवल का भी आयोजन शुरू हो चुका है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं या सीएम हैं वह अरविंद केजरीवाल जी हो जाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम कहाँ पर लॉन्च किया गया है? इसका जो राइट आंसर रहेगा वह गोवा हो जाएगा। गोवा की जो कैपिटल रहेगी वह पणजी हो जाएगी। आइए आगे चलते हैं। सॉरी, यहीं पर अरुणाचल लिखा हुआ है तो फुटबॉल फॉर ऑल, फुटबॉल फॉर ग्रास रूट, यह अरुणाचल के अंदर लॉन्च किया गया। ओडिशा के अंदर अभी हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया है। यह ओडिशा के अंदर खेला गया। आप सभी को गोवा का मैप दिखाई दे रहा होगा। इसकी कैपिटल आप सभी को बता ही दिया कि पणजी हो जाएगी। इसका जो फॉर्मेशन डे है या स्टेटहुड डे है वह 13 मई को मनाया जाता है और इसको जो पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया था तो 1987 में ऑपरेशन विजय के तहत इसे भारत में मिलाया गया। यह आप सभी से पूछा जाता है। इसका जो कोस्टल एरिया है उसे कोंकण तट के नाम से जाना जाता है और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगी वह भी कोंकणी लैंग्वेज हो जाएगी। 57th नंबर का जो ज्ञानपीठ अवार्ड है वह कोंकणी भाषा में ही दामोदर जी को दिया गया है। गोवा के अंदर जो सीएम होंगे वह प्रमोद सावंत जी हो जाएंगे। अभी हाल ही में गोवा के अंदर मोपा एयरपोर्ट यानी मनोहर पारिकर जी के नाम पर एक एयरपोर्ट को लॉन्च या इनोग्रेट किया गया है मोदी जी के द्वारा। गोवा के अंदर पर्पल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। यहीं पर साओ जाओ फेस्टिवल का आयोजन भी होता है और अल्कोहल म्यूजियम इसे भी गोवा के अंदर खोला गया है। अल्कोहल म्यूजियम गोवा के अंदर खोला गया है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ पर शुरू किया गया है? तो यह मंदसौर हो जाएगा, एमपी के अंदर। यह एशिया का पहला फेस्टिवल है फ्लोटिंग फेस्टिवल जो कि एमपी के अंदर शुरू किया गया है। एमपी की कैपिटल भोपाल हो जाएगी और यहाँ पर जो सीएम होंगे वह शिवराज सिंह चौहान जी हो जाएंगे। फ्लोटिंग नेशनल पार्क इंडिया के अंदर केबुल नामजोवा पार्क नेशनल पार्क,
यह मणिपुर में हो जाएगा। सोन फरीदाबाद में अभी सूरजकुंड मेले का आयोजन हो रहा है। सोनपुर मेला बिहार के अंदर लगाया जाता है और एमपी में अभी दुर्गावती नेशनल पार्क को भी बनाया गया है। चलिए, यह था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को अच्छा लगेगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स चॉइस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। थैंक यू।